अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मीर थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है उसका, और मीर जो ना थोड़ा चिड़-चिड़ कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो आज मेरे पास सब्ज़ी भी नहीं है ब्रेकफ़ास्ट में बनाने के लिए, तो मैं आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी बिहारी स्टाइल पे। आलू की भुजिया भी बोलते हैं उसको। तो हम लोगों को यानी बिहारी लोगों को ना आलू की सब्ज़ी भुजिया ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आज हम वही बनाएंगे बहुत दिन के बाद, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी नहीं है। तो मैं वही बनाऊंगी और आपको भी झलक दिखाऊंगी कि मैं आलू का भुजिया कैसे बनाती हूँ। रसदार वाली भुजिया बनाऊंगी। और तो यूट्यूब फैमिली में बताना चाह रही थी कि पिछली वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाई मीर के बारे में, कि मीर जो डॉक्टर के यहाँ गया तो मीर को डॉक्टर क्या बोले। वो पिछले वाली वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई। तो मीर को डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर साहब कुछ उसके जो है ना टेस्ट लिख दिए हैं। 1-2 टेस्ट है, बोले बच्चे को जो है ये टेस्ट करवा के उसके बाद फिर रिपोर्ट दिखाना है। अगर रिपोर्ट में सब चीज़ सही रहा तो फिर वो बोले हैं कि मतलब टाइम लेने के लिए कि आपको कब सुन्नत करवाना है बच्चे का। तो आप 1 दिन पहले आकर के अपना फीस वगैरह जो भी प्रोसेस होता है सारा आप करवा लीजिए, और आपके बच्चे का सुन्नत हो जाएगा सुबह 7 बजे। कभी भी होगा तो सुबह 7 बजे ही होगा। तो डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि लेके आ जाना लेट नाइट, यहीं रह जाना, लेकिन मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि टाइम पर ही जाऊँगी। जब भी कभी बुक करेंगे या देखेंगे, थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा बता रहे हैं, 15-16 हज़ार रुपये करीब बता रहे हैं कि लगेगा। तो खैर बच्चे को बेहोश करके ही उसका सुन्नत किया जाएगा, तो वो इंजेक्शन थोड़ा महंगा आता है। तो मैं 1-2 जगह और मैं पता करूँगी और फिर देखते हैं कि क्या मूड बनता है। उसके बाद जो है मैं मीर की सुन्नत के बारे में सोचूंगी। तो यही बात था, तो मैं आपको बता नहीं पाई थी पिछली वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में आपको बता करके ऐड कर दी हूँ। और आज देखते हैं मैं और क्या क्या काम कर पाती हूँ। अभी तो सब्जी बनाई थी, सब्जी बनाने जा रही थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं देखती हूँ कि और मैं क्या बना पाती हूँ। बाहर वगैरह जाने का भी मूड है, बाहर जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। और हम जाएंगे तो आपको साथ लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। माई यूट्यूब फैमिली, देखिए आज मेरे घर में कोई सब्ज़ी नहीं था, तो मैं जल्दी से आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मसालेदार। तो देखिए ये भुजिया है कहने के लिए, तो मेरे बिहारी में स्टाइल में इसको भुजिया ही बोलते हैं, आलू का भुजिया। तो मैं जा रही हूँ आज आलू का भुजिया बनाने के लिए। तो आलू की भुजिया में जो है ये प्याज टमाटर लगेगा, और ये जो है कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इसमें जो है थोड़ा सा जीरा जाएगा, और जीरा के साथ साथ क्या कहते हैं, जीरा जाएगा। जीरे के साथ सूखी मिर्ची डालूँगी मैं, और मैं बनाऊँगी। तो चलिए मैं बना करके दिखाती हूँ कि मैं आलू का भुजिया कैसा बनाई हूँ और खाने में कैसा लग रहा है। तो मैं बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, तेल तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च। तो जब ये हो जाएगा, थोड़ा सा जीरा चटक जाएगा, फिर मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें भुजिया डालूँगी। प्याज हो चुका है तो मैं अब इसमें आलू डालूँगी। तो चलिए, तो देखिए मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। तो मैं इसको आलू में डाल चुकी हूँ इसमें। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, लाल कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बनाने के बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा आलू का भुजिया कैसा बना। गाइस, मेरा सब्ज़ी तैयार हो गया है, मतलब अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। मैं मसाला वसाला डाल के मैं वो आलू को थोड़ा सा फ्राई होने मतलब गलने के लिए मैं रखी हूँ। जब सब्ज़ी देखेंगे गल जाएगा आलू अच्छी तरह, तो फिर बंद कर देंगे। अभी इसको 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में। तो चलिए गाइस, मेरा सब्ज़ी बन चुका है। तो ये देखिए मेरे सब्ज़ी का फाइनल लुक देख लीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा रस्सेदार रखी हूँ, इसलिए कि चावल में भी खाना है। मेरे देवर को चावल में ये रस्से वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा रसदारी रखी हूँ। और तो आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ऐसे तो आलू की सब्ज़ी बोल दीजिए या भुजिया बोल दीजिए, ये किसी को भी सब लोग बना लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना बिहारी खाना होता है, तो बिहारी को ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं भी बिहारी हूँ, तो इसीलिए मेरे को भी ये पसंद है बिहारी भुजिया। चलिए मैं दिखा दी आपको फाइनल लुक। तो माय यूट्यूब फैमिली में आई थी लंच बनाने आज खाने में। मैं आती हूँ कुछ खाना बनाने, तो मेरे घर में खाना कम बनता है, चाय ज़्यादा बनता है।
जैसे मैं आई थी कि सब्जी बनाऊंगी, आज मैं बैगन की सब्जी बनाऊंगी। तो मैं सोची कि बैगन की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताऊंगी। उस बीच में फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया है कि कोई गेस्ट आ गए हैं, तो आप ऐसा करो चाय बना के भेजो। तो पहले मैं चाय बनाती हूँ और नीचे भेजती हूँ गेस्ट के पास, फिर मैं तैयारी करूंगी इसका, सब्जी बनाने की तैयारी मैं करूंगी बैगन की सब्जी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं अभी चाय बना के नीचे भेजती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो चलिए यूट्यूब फैमिली, मैं चाय बना के अपने हस्बैंड को मैं भेज दी हूँ। तो अब वो अपना चाय पियेंगे। अब मैं जा रही हूँ ये बैगन की सब्जी बनाने। बैगन आलू की सब्जी मैं बनाऊंगी और क्या कहते हैं दिन के खाने में। और सब्जी तो मैं पूरा रेसिपी आप लोगों को मैं दिखाती नहीं हूँ, कहीं कहीं से मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अभी। तो सुबह का तो चाय नाश्ता हो गया है, सुबह हम लोग उठे हैं तो सबको चाय नाश्ता मैं करवा के उसके बाद मैं दिन के खाने की तैयारी करने आई हूँ। तो बीच बीच में कोई ना कोई मिलने के लिए हस्बैंड से आते रहते हैं, तो बीच बीच में मेरे को चाय भी बनाना पड़ता है। तो मैं आप चलिए मैं बनाती हूँ सब्जी, सब्जी बना के फिर आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सब्जी कट करते करते आपसे कुछ बात भी कर लेती हूँ। तो आज सुबह से ही मेरे बच्चों के स्कूल से कॉल आ रहा था कि बच्चे जो जा रहे हैं उनके कैसे क्या इंतज़ाम होगी। तो मैं उनके ही कॉल से आज उठी हूँ, क्योंकि मेरा काम थोड़ा नाइट का है, नाइट देर यानी लेट नाइट काम होता है। तो मैं थोड़ा लेट से सोती हूँ। थोड़ा क्या, मैं सुबह के 4 या 5 बजे तक हम लोग सोते हैं सारे लोग। तो जब 4-5 बजे सोती हूँ थोड़ा दिन के 11-12 ऐसे ही बज जाते हैं उठते उठते। जब मैं उठती हूँ तो फिर काम में लगती हूँ। तो आज तो मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे के स्कूल से कॉल आने लग गया था कि आपका बच्चा जा रहा है, तो मतलब उनकी गाड़ी वगैरह सारी चीज़ की कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो वो सारे स्कूल से मेरी बात हो रही थी, सारे बच्चे की पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो भी मांग रहे थे मैंने हम सब चीज़ वो स्कूल वाले को भेज दिए हैं। तो मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरी चाय भी बीच में ठंडी हो रही थी, मैं अपने हस्बैंड के लिए भेजी हूँ चाय, तो मैं भी थोड़ा सा ले ली हूँ, क्योंकि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं खाना नहीं खाती पर चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो आज जल्दी मेरा काम भी हो गया जल्दी से, क्योंकि और मेरे बच्चे जो आ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पूरे 3 महीने के बाद देखूंगी। और 3 महीने के बाद मैं देखना चाहती थी मेरा बच्चा कैसा है, अच्छा है या नहीं है, उनके सेहत वगैरह सारे कैसे हैं हमारे बच्चों की। तो मेरा जब वो बच्चे छोटे से जब से मतलब पैदा हुए तब से मैं उनको देख रेख करती थी, सिर्फ मैं अकेले ही, क्योंकि मेरे पास दिल्ली में कोई रहता नहीं है। तो और मैं अपने बच्चों को कभी अब खुद से अलग भी नहीं की थी, हमेशा मेरे पास ही रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये फर्स्ट बार था कि हॉस्टल के लिए मैं अपने बच्चे को खुद से दूर की हूँ। तो ये दिल को मनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन पर मेरा कभी मन करता था कि ना डालूँ, कभी मन करता था कि डालूँ, पर मैं यही सोच कर मैं अपने बच्चे को दूर कर दी कि भाई आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, बच्चे सारे दिन पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं बच्चों को हॉस्टल भेजूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में यहाँ भी खर्च करती थी और बहुत अच्छे स्कूल में मैं पढ़ाती थी। कभी पढ़ाने के लिए मैं अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं की, अच्छे से अच्छे स्कूल, ट्यूशन, होम टीचर में रख करके बच्चे को पढ़ाई हूँ। फिर भी मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जो मैं चाहती थी। और 3 महीने जब मैं बच्चे को अलग की हूँ, तो वो रिजल्ट अब मेरे को मिल रहा है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो इस चीज़ से मेरे दिल में खुशी होती है कि हमारा बच्चा, मैं अपने बच्चों को दूर की हूँ तो आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उनके रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ अच्छा आ रहा है। मैं कभी उनके रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी कि 2 महीने में मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ, यहाँ 60% भी नहीं लाता था जो बच्चा, वो बच्चा वहाँ पढ़ करके 2 महीने 3 महीने में 99%, अभी जो आया है उसका टेस्ट का, तो 1 महीने पीछे से 97% लेके आया था। और इस बार मेरे पास रिजल्ट आया है तो 99% में, यानी 1 पॉइंट कम 99 में लेकर आया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा पढ़ रहा है और अल्लाह चाहेगा तो आगे भी पढ़ेगा, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ अपने बच्चों को दूर करके। बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना, ये बहुत मुश्किल है, था ये वक्त और है, पर कोई नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए ही सारी चीज़ कर रही हूँ। तो जब मैं गई थी और अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम में बच्चे को हॉस्टल में डालकर आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा होटल में रोई और मेरा मन ऐसे कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि कोई नहीं, पैसा लग गया तो कोई बात नहीं, हम लोग बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड बहुत मतलब मेरे को समझाएं कि तुम अगर ऐसे करोगी तो फिर तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो
तुम इतना बड़ा डिसीजन लेकर यहाँ तक चली आई हो तो कुछ और सब्र करो, अपने दिल पे पत्थर रखो, इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा अच्छा बनकर निकलेगा। तो मैं उस रात में पूरी रात रोई, मैं सोई नहीं होटल में। और फिर उसके बाद मैं कही कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। तो मेरा ट्रेन का टिकट था वो कन्फर्म भी नहीं हुआ, पर मेरे दिल में इतना बेचैनी था कि मैं फ़्लाइट का टिकट इमरजेंसी में 4 या 3 घंटे पहले ही मैं टिकट निकाल के मैं अपने घर दिल्ली चली आई। आने के बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। मैं पूरी दिन रोती थी, मन नहीं लगता था कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसे होगा। दिल ऐसे फट रहा था कि मैं क्या गलती कर दी। पर मैं धीरे धीरे खुद को समझाई, अपने दिल को मनाई कि बच्चों को कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए आज नहीं कितने दिन तक मैं अपने बच्चों को साथ में रखती। कभी ना कभी तो उन्हें दूर तो जाना ही था, पर अपने बच्चों को मैं अच्छी माहौल, अच्छे लोगों के साथ रखना चाहती थी कि कल हो के मेरा बच्चा मेरे परवरिश में औली ना उठे कि अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है। क्योंकि मैं अकेला कितनी भी अच्छी परवरिश देती, वो माहौल का असर बच्चों को आ ही जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा बड़ा होके किसी से बदतमीजी करे, अपने से बड़ों का इज्जत ना करे, उनकी बात ना माने और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े, कुछ करे, कुछ बने। ये सब सोचकर मैं अपने बच्चों, दोनों बच्चों को मैं खुद से दूर की हूँ। और किए हैं तो 2 महीने 3 महीने में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे दिल को सुकून मिल रहा है कि चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तो यही सब बात था। देखिए मैं सब्जी करते करते मैं आपसे बात भी कर ली, तो फिर चलिए मैं पहले सब्जी तैयार करती हूँ और मैं आपसे बात करती हूँ। तो यही सब बात था। और अगर डिटेल में पूछना होगा मैं अपने बच्चों को कैसे हॉस्टल भेजी, क्या मेरा फीलिंग था, कैसे था, तो ये सब मैं आपको डिटेल में कभी वीडियो बनाकर बताऊंगी। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप सुनना चाहेंगे मेरे से, तो कमेंट में लिखिएगा। तो मैं अपने बच्चों को भेजकर थोड़ी दुखी तो हूँ, पर दूसरी तरफ ये खुश भी हैं कि हमारे बच्चे कुछ बनकर निकलेंगे। मैं अपनी बेटी को तो अभी 10th क्लास से ही नीट में दे दी हूँ, नीट की तैयारी करने के लिए। तो वो नीट की तैयारी कर रही है मेरी बेटी। तो इस बात पे कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है, क्योंकि देखो आपके पास, आप जब कुछ नहीं करोगे तो आपको बोलने कोई नहीं आएगा कि आपका बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, लिखता क्यों नहीं है। आप जब भी अच्छा काम करने जाओगे ना, तो आपके लोग सवाल उठाएंगे, बहुत सारे सवाल उठाएंगे। तो लोगों का ये भी सवाल है कि मैं जब दिल्ली में रहती हूँ, इतने बड़े शहर में, तो फिर दिल्ली में मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं डाली। आप बच्चों को दिल्ली में नहीं डाल के आप वहाँ इतने दूर क्यों डाले हैं, हैदराबाद यानी विदर। तो उन लोगों से भी मैं कह दूँ, मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों से कि देखिए दिल्ली तो बहुत बड़ा है, पर दिल्ली से बेहतर और दिल्ली से अच्छा मिला उनको वहाँ, तभी मैं अपने बच्चों को वहाँ भेजी हूँ। क्योंकि जो एक माँ बाप सोच सकता है ना अपने बच्चों के लिए, वो दूसरा कोई नहीं सोच सकता कि मेरा बच्चा कहाँ और कैसे सेफ रहेगा। तो ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को वहाँ डालने का एक ही मकसद था कि मेरा बच्चा जो है हॉस्टल में सेफ रहे। तो वहाँ से ज़्यादा सेफ्टी, शाहीन से ज़्यादा सेफ्टी कहीं नहीं है। और दिल्ली में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो भी हॉस्टल था, मतलब एडवांस, ये स्विमिंग पूल है तो ये है तो वो है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे को अपने बच्चों को एडवांस नहीं बनाना था, अपने बच्चों को इस्लामिक तौर तरीक़ा से जैसे रहते हैं, मैं अपने बच्चों को उस तरह से, और कहीं भी रहे। सबसे पहला सवाल कि मेरा बच्चा कहीं भी रहे, सेफ़ रहे, और सेफ़ के साथ साथ मेरे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो। तो मैं ये जानती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो शाहीन से अच्छा कोई नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होगा कि शाहीन तो दिल्ली में भी है, तो ज़रूर है दिल्ली में, पर शाहीन के नाम पे ये चला रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात ये है कि ये जो शाहीन की जो यहाँ ये है, यहाँ 10th के बाद का है। कोई बच्चा जैसे नीट की तैयारी करे ना, 10th के बाद 11वीं बाद, तो उन लोग बच्चों को यहाँ लिया जाता है। तो 10th क्लास से नहीं, और जो मैं अपने बच्चे को 6 में डाली हूँ, तो 6 क्लास से यहाँ नहीं है। तो ये एक भी बड़ी मजबूरी थी। और फिर मैं ये भी कहूँगी कि जो मेन ब्रांच होता है ना, उसका बात ही कुछ और होता है। तो मेरे को पढ़ाना तो था शाहीन में, पर मेन ब्रांच में ही पढ़ाना था, तो इसीलिए मैं वहाँ अपने बच्चों को भेजी हूँ। तो देखिए बच्चों के लिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो मैं एक इस पे शेर सुनाती हूँ आपको कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो बच्चे को अच्छा, बेहतर, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए डिसीजन लेना पड़ा। तो हर चीज़ हम चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे पास भी रहे, सब चीज़ उसको मिले और एजुकेशन भी मिले, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए, और सबसे आजकल ये हो गया था कि पढ़ाई लिखाई पूरी मोबाइल से बच्चों को करवाने लगे थे, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो दिल्ली में, या हर जगह ही ये सिस्टम चला दिया, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं अपने बच्चों को मोबाइल से पढ़ाई कराऊँ और ऑनलाइन पढ़ाई करवाऊँ। तो वहाँ मोबाइल का कोई फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिलता, वो लड़का लड़की किसी को भी मोबाइल का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ बच्चों को कार्ड मिलता है सिर्फ मम्मी और पापा से,
बात करने के लिए 2 ही लोगों का नंबर डाला जाता है, मम्मी और पापा। तो माँ और बाप के सिवा वो किसी से बात नहीं कर सकती बच्ची। और उसमें भी वो एटीएम कार्ड के जैसा कार्ड मिलता है, वो टेलीफोन में लगाती है तो ही बात होता है। मोबाइल फ़ोन का कोई वहाँ सिस्टम नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से ही दूर करना चाहती थी, जो वहाँ से बेहतर और अच्छा मेरे को कहीं नहीं लगा। जो ये सब फैसिलिटीज़ जो है ये शाहीन में, दिल्ली में नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी जो है ना कट हो चुका है। ये बैगन आलू, तो बैगन आलू कट हो चुकी है और ये मसाला कट हो गया है। ये मसाला कट हो चुका है तो मैं जा रही हूँ आप बनाने के लिए सब्जी। तो अब मैं पहले पंखा बंद कर दे, पंखा बंद करो। अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, फिर सब्जी बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब सीधा जो है ना सब्जी मेरा तैयार होगा तो मैं फिर दिखाऊंगी आपको कि मेरा सब्जी कैसा बना। तो चलिए पहले सब्जी बनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए यूट्यूब फैमिली, आज जो बन पाया हमसे घर की ब्लॉग बनाई हूँ, मैं आपको दिखाई हूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फरहत वर्ल्ड चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।